जंगीपुर में कोई 5 काम लोग जानना चाहते हैं कि विधायक जी से काम पूछिए। आज जंगीपुर की महान जनता के लिए हम लोग समर्पित हैं। मौका एक बार जनता से हम लोग चाहते हैं कि एक बार जो है हमें पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दे दीजिए। आपको पछता नहीं है। क्यों क्यों ऐसा? अब उनको अपच हो गया है, उनको अपच हो गया है। जिनका चश्मा मोटा हो गया है उनको अगर सोने की भी रोड बना कर देंगे तभी वो दिखाई नहीं। तमाम और भी लगातार करप्शन, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, डकैती, अपराध के माने में यूपी नंबर 1 हो गया। ममता दीदी बंगाल के चुनाव जीत गई थी। विधायक जी बिहार चला गया, छूट गया हाथ से, बंगाल भी चला गया, अब यूपी की बारी है। क्या होगा? आप बंगाल में देख रहे हैं प्रशासन के लोग निर्दोष लोगों को पीट रहे हैं। एक अब वीडियो आप देखे नहीं होंगे, चाहे देखे भी होंगे, एक एजेंट, आप ही जैसे किसी विधायक के बेचारा एजेंट था, उसको पीट पीट करके लोग बाहर निकाल रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश की बारी है। क्या उत्तर प्रदेश में भी वही डंडा उनका चलेगा, फिर उत्तर प्रदेश के लोग एक मुट्ठी होकर के लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, इस लोकतंत्र में बंगाल में जो चुनाव हुए हैं, ममता दीदी बंगाल के चुनाव जीत गई थी, लेकिन तंत्र ने, जो उनके तंत्र हैं, उस तंत्र ने हराने का काम किया। वो ऐसे लोग हैं जो तंत्र का प्रयोग करके जनता को दरकिनार करके उस तंत्र से जीतने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान, उस संविधान के धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र का हनन करने का काम कर रहे हैं। बिहार के सिचुएशन अलग थे, बंगाल के सिचुएशन अलग थे। यूपी का जो सिचुएशन है वो निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जहां रोज नौजवान सड़कों पर आ रहा है, रोजगार मांग रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, गैस के सिलेंडर के दाम आप देख रहे हैं, अभी चुनाव बीत गया, पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ेगा। इसके साथ तमाम और भी लगातार करप्शन, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, डकैती, अपराध के माने में यूपी नंबर 1 हो गया है। तो निश्चित रूप से जनता यहाँ की मन बना रखी है कि जो 10 साल से कुछ परिवर्तन नहीं कर पाए, कुछ दे नहीं पाए, किसानों की आमदनी को दुगना नहीं कर पाए, तो अब इस सरकार को उत्तर प्रदेश के अंदर बने रहने का कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है। 27 में परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से 27 में परिवर्तन होगा। और हम लोग समाजवादी लोग हर बूथों को मजबूत करके, अपने विधानसभाओं को मजबूत करके, निश्चित रूप से 27 की लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और भारी बहुमत के साथ जीतेंगे भी। लास्ट सवाल रहेगा, विधायक जी जंगीपुर के आप विधायक हैं, कई बार से हैं, आप खुद बताए हैं कि पूरे परिवार के लोग आपके समाजवादी में रहे हैं, आज भी हैं और रहेंगे भी। जंगीपुर में कोई 5 काम लोग जानना चाहते हैं कि विधायक जी से काम पूछिए। तो 5 काम ऐसा हो जो लोगों को लौके दिखाई दे, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, जो मोटा चश्मा लगा लिया है, उसको हो सकता है कि अब बताएंगे तो उस पर वो दिमाग लगाएगा और देखेगा कि भैया जंगीपुर में 5 विकास हुआ है। आपकी सत्ता भी नहीं है, सत्ता से दूर 2 बार से हैं, तो सीमित काम भी रहेंगे। सत्ता में रहते तो अब बगल में ओम प्रकाश चाचा जी हैं, सत्ता में है, पंचायती राज मंत्री हैं, उनका काम किसी को नहीं दिखाई देगा। डेली आप अंगुली दिखाएंगे तब भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन घुमा फिरा करके लोग जंगीपुर आएंगे, सदर आएंगे, जमनिया चले जाएंगे, पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे लोग। तो उनके लिए 5 काम कौन आप बताना चाहेंगे? देखिए, जिनका चश्मा मोटा हो गया है उनको अगर सोने की भी रोड बना कर देंगे तभी वो दिखाई नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ी रोड जंगीपुर लावा वाया सुभाकरपुर संपर्क मार्ग, जो बड़े मेहनत और संघर्ष के बदौलत उसको हम लोगों ने बनवाने का काम किया, वो लगभग काम में पूर्ण हो गया है। जो पावर हाउस है हमारा तिलाड़ी, वो बड़ा काम है, उसको मैंने लगातार पैड पर अपना लिखते रहे, संघर्ष करते रहे, हाउस में उठाते रहे, मंत्री से प्रमुख सचिव से मिलते रहे, उसके बाद चेयरमैन से मिले, एमडी से मिले, लगातार इन लोगों से मेहनत करके उसको हम लोगों ने कराने का काम किया।
तीसरा जो 132 का पावर हाउस मैंने महंगवा में, मर्दा महंगवा में बन रहा है जी। उसको भी चेयरमैन से लगातार मिल करके उसको भी हम लोगों ने काम कराने का काम किया। जो हमारी गाजीपुर की जंगीपुर की खराब सड़कें थी जी। उसको भी लगभग हम लोग अपने प्रस्ताव देकर विधायक निधि से, पूर्वांचल निधि से जितना हो सकता है मैंने कराने का काम किया। और उसके बाद गेट भी हम लोगों ने बनवाने का काम किया है। आप देखे होंगे कि अपने महापुरुषों के नाम पर, श्रद्धेय नेताजी के नाम पर, उसके बाद फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के नाम पर, सुहेलदेव, राजा सुहेलदेव के नाम पर, पृथ्वीराज चौहान जी के नाम पर, तो तमाम ऐसे महापुरुषों के नाम पर भी हम लोगों ने गेट बनवाने का काम किया है। लेकिन जितना हो सकता है हमारे 10 साल की विधायक निधि और पूर्वांचल निधि से मैंने काम जंगीपुर में ही करवाने का काम किया है। जी, कभी कभी आपका बोर्ड दिखाई देता है कि अदर भी विधानसभा में, और कई जगह मैं जहुराबाद में भी एक जगह मंदिर पर देखा हूँ, जो मंदिर आपके नाम से बना हुआ है, कुछ और कुछ देखा हूँ, कब का वो है? नहीं, वो जब मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष था तो भोरुक बाबा के यहाँ हमारा एक बोर्ड लगा होगा, मैंने उसको बनवाने का काम किया है, क्योंकि भोरुक बाबा हम लोग के आराध्य थे और बहुत कम समय में जो है उन्होंने ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करने का काम किए और समय हम लोग के बीच से चले गए। तब हम लोगों ने रात में उनकी समाधि दी 12 बजे, और समाधि देकर हम लोगों ने वहाँ मंदिर बनवाने का काम किया है। उसके साथ जब मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष था तो लगभग अपने जनपदों में हर जगह काम करवाने का काम किया। वही बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। जब मैं विधायक हुआ हूँ तब से हमारा बोर्ड जो लगा होगा, कुछ तो बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा तोड़ दिया जाता है, चलते उसी रोड पर हैं लेकिन उसको तोड़ देते हैं। रास नहीं, मन पछता नहीं है। पछता नहीं है। क्यों ऐसा? अब उनको अपच हो गया है, उनको अपच हो गया है, लेकिन अब वो मजबूरी में ही पचा रहे होंगे, नहीं पचा पा रहे हैं लेकिन पचा रहे हैं। और तो आप तो योगी बाबा से भी जाकर के बैठ करके बात आपने किया था? हाँ, मैंने उनसे उसी रोड के लिए निवेदन किया था, जो जंगीपुर लाओ सुभाकरपुर संपर्क मार्ग है, मैं उसी रोड के लिए निवेदन किया था कि आप इसको आप बनवा दीजिए, क्योंकि आप ये जनता से चुने हुए लोग हैं। सही। हमारा वर्क है, हमारा काम है कि हम उस पर वो करें। बहरहाल हम लोगों ने जितने भी हम लोगों ने काम कराए हैं अपने विधायक निधि से, पूर्वांचल निधि से, और हम सबको उम्मीद है कि जो भी अवशेष काम रह गए हैं 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अपनी विधानसभा का चौमुखी हम विकास करने का काम करेंगे। जितनी भी खराब सड़कें हैं उसके बाद जितने भी और हम लोग कर सकते हैं उसको भी हम लोग करने का काम करेंगे। जंगीपुर की महान जनता के लिए हम लोग समर्पित हैं। मौका एक बार जनता से हम लोग चाहते हैं कि एक बार जो है हमें पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दे दीजिए। आपको फिर कहना नहीं पड़ेगा, जितनी जन सुविधाएं हैं वो सारी जन सुविधाएं आपके दरवाजे पर आने का काम करेगी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, जैसे भी सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त करने का काम करेंगे। महिलाओं के खाते में 40,000 रुपया डालने का काम करेंगे। उसके साथ और हमारे घोषणा पत्र हैं, वो भी हमारे घोषणा पत्र एक एक करके जनता के बीच में जाएंगे। वो जितने हम सब जनता के से वादा करेंगे वो सारे वादे हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। विधायक जी, आप उस सदन के मालिक हैं जिस सदन में पंचायती राज मंत्री भी बैठते हैं और प्रधानी का चुनाव टाला जा रहा है। इस पर कभी मंथन हुआ विधानसभा में कि आखिर में समय पर क्यों नहीं चुनाव हो रहा है? 27 कोई अटकलें लगा रहे हैं लोग कि 27 विधानसभा के साथ चुनाव होगा। योगी बाबा डर रहे हैं या पंचायती राज मंत्री डर रहे हैं कि फिर समाजवादी उत्तर प्रदेश में हावी हो जाएंगे, उससे अच्छा है कि सब चुनाव साथ में कराया जाए। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अभी तो निर्णय सरकार का है, सरकार को चुनाव कराना है। वो किस लिए डर रही है, किस लिए कर रही है, वो तो वही बता पाएगी। लेकिन जनता अपना मन बना रखी है, जनता इतना मन बना रखी है कि हम 27 में परिवर्तन करेंगे और भारी अंतर से परिवर्तन करेंगे। हम अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, इसलिए अपने पीडीए के लोग मन बना रखे हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को एक बार उत्तर प्रदेश में मौका दे दें
और निश्चित रूप से जनता को कहना नहीं पड़ेगा कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हम लोग अपने पहले से मन बना रखे हैं कि हम नौजवानों को नौकरी देंगे, जो हमारे किसान हैं उनकी लागत का मूल्य देने का काम करेंगे, हम बिजली देने का काम करेंगे, महिला पुरुष को पेंशन देने का काम करेंगे, आवास देने का काम करेंगे, तमाम ऐसी जो जन सुविधाएं हैं वो हम देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा काम करने का काम करेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा काम करने का काम करेंगे। उसके बाद कोई भी जो महिला और पुरुष की सुरक्षा का मामला है, वुमन पावर लाइन भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देने का काम किया। तो ये सारी सब कुछ जो है अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के विजन में है। हमारे नेता विजनरी लीडर है, उनके आसपास इतना बड़ा विजन है कि उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ देना चाहते हैं और आगे आने वाले वक्त में निश्चित रूप से उस काम को करने का काम करेंगे। विधायक जी, आप लोग कई बार से हैं, मैं कई बार इस बात को कह रहा हूँ, कभी बीजेपी के लोग सब पर हाथ मार रहे हैं, अंदर से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हमारे दल में आ जाइए। कभी आप पर ऐसा कुछ नहीं आया कि विधायक जी हमारे पक्ष में आइए, नहीं तो फिर ऐसा वैसा तमाम प्रकार की कमियां गिनाते हैं लोग? हम लोग समाजवादी लोग हैं और सभी लोगों को पता है कि हम लोग पुश्तैनी समाजवादी हैं। हम अपने पार्टी के नीतियों कार्यक्रमों में विश्वास करते हैं। कभी ऐसा आया कि नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। हम लोग नेता के लिए समर्पित हैं, जी जान से समर्पित हैं और नेता ही हमारा सब कुछ है, नेता ही हमारा भविष्य है। नेता के चेहरे में हम सब कुछ देखते हैं। हम अपना भी भविष्य और जनता का भविष्य नेता के अपने चेहरे में देखते हैं। इसलिए हम लोग नेता के ऊपर डिवोटेड हैं और पूर्ण रूप से डिवोटेड हैं। कहीं इधर उधर झांकने ताकने की कभी जीवन के अंदर कभी इस प्रकार की कोई बात ही नहीं आई और भविष्य में भी नहीं आएगी। ये सब भी हम लोग आपसे वादा करते हैं। तो मित्रों, हमारे साथ जंगीपुर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी थे और सभी कामों पर इन्होंने फोकस भी डाला। और आप सुन लीजिए, सुन करके कमेंट करिएगा, मैं फिर आपसे मिलूंगा और आपके पटल पर रखने का प्रयास भी करूंगा। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।